ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः भूनां भोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। बोले ऋषभनाथ भगवान की, चुईसो भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आज माघ सुदी 14 है। युग के आदि के ऋषभनाथ भगवान को आज निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए आज हम कितने साल पूर्व हुआ, एक कोड़ा कोटि सागर पूर्व भगवान ऋषभनाथ को क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए कितने हम लोगों के सामने बहुत है, असंख्यात से भी अनंत की ओर जा रहा है, क्योंकि चौपम ज्ञान के में यह कोड़ा कोटि सागर जो है बहुत लंबा काल है। फिर भी उस महान आत्मा के नामस्मरण से, उनकी वंदना से, उनके जयकार से हम लोगों के कर्मों की लीला जो चल रही है अनादिकाल, वो कर्म की निर्जरा होती है। यह भाव सहित वंदन करने से यह उपलब्धि होती है। देखिए आज निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। स्वतंत्र किसे कहते हैं, शब्द अर्थ को समझेंगे तो भाव की ओर दृष्टिपात हो पाएगा। केवल हम बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र। अनादिकाल से आत्मा परतंत्रता थी, स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। तो परतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र। स्व की जहां मुक्तता है वह है स्वतंत्रता, और पर की जहां पर मुक्तता है वो परतंत्रता। दो अब क्या हुआ, अभी तक परतंत्रता, पराधीन कर्माधीन जीव जी रहा था, सुख दुख का आदि का अनुभव कर रहा था। आज वह आत्मा स्वतंत्र हुआ, किससे, कर्मों से मुक्त हुआ। 14वें गुणस्थान के अंत तक परतंत्रता का अनुभव करता है। गुणस्थानों में जब तक आत्मा है तब तक वह परतंत्र है। नानंत सव्वे खलु कम फलम थावर काया तसाद कदिदम ना पानित विदंकंता नानम विंदते जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत होता है वह ज्ञान चेतना का अनुभव करता है, निर्वाण का अनुभव करता है। ऐसे कुंत कुदाचार्य पंचाष्टिका में कहते हैं। तो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र, अब कोई पराधीनता नहीं। अनंत काल के लिए वह आत्मा आजादी का अनुभव करेगा, कभी भी वही संसार में लौट के नहीं आएगा। अब वह स्वतंत्र हुआ, खुशी के आदि नहीं हुआ। जैसे दूध में से घी निकालने के बाद कभी भी वह घी दूध नहीं होता, होता है, होता है, बता दूंगा उसको। दूध भी, घी भी दूध बन जाता है, लेकिन यह आत्मा एक बार स्वतंत्र हुआ, वह कभी देहीधारी नहीं होगा। एक बार की बात है, 1980 की बात है। हम और क्षमा सागर जी आपस में चर्चा कर रहे थे और कहा सिद्ध भगवान में भी वैभव की शक्ति है, वैभव शक्ति है। तो मैंने कहा ये बताइए क्या घी कभी दूध बन सकता है, उसका उत्तर दे नहीं पा रहे थे। आपस में डिस्कस चल रहा था, चर्चा चल रही थी। हमने कहा क्या कभी घी दूध बन सकता है, अब क्या है, दूध क्यों बन जाएगा, वैभाविक शक्ति है तो हो जाएगी अभिव्यक्ति, यह हमारा सोच था। तो वो उसमें उत्तर दे नहीं पा रहे थे। आचार्य महाराज कहीं लघु संघ गए होंगे, वो खड़े थे और सुन रहे थे, और सुनते सुनते वो कहा
अरे क्षमा सागर जी बोल दो, घी को गैया को पिला दो, दूध बन जाएगा। बात ऐसी है तो घी दूध बन गया ना, लेकिन इस प्रकार आत्मा नहीं बनने वाली है। क्या आत्मा ऐसी नहीं बनने वाली, लेकिन क्योंकि ये पुद्गल की परिणति है। परमाणु भी स्कंद होता, स्कंद परमाणु होता है, परमाणु का है शुद्ध द्रव्य है। पुद्गल का जो वैभाविक भाव है वह स्कंद है, अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है, लेकिन परमाणु जो है वह अविभाज्य है, वह जो है शुद्ध है, लेकिन वह भी इस प्रकार की शक्ति रखता है। हाँ ठीक है, भगवान सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है, लेकिन कभी वह अभिव्यक्ति नहीं होगी, ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो दूध में से घी निकलने के बाद दूध बन सकता है, लेकिन ये कभी भी आत्मा शुद्ध होने के बाद कभी घी नहीं, दूध नहीं बन सकता। समय हो रहा है तो एक श्लोक बोल रहा हूं। इस श्लोक में बताया गया संक्षिप्त में मोक्ष किसे कहते हैं और बंध किसे कहते हैं, तो संसार किसे कहते हैं। मोक्षो वैशेषिक रस, मोक्षो वैशेषिक रस बंध, मोक्षो वैशेषिक रस, और बात ये भाव है, भूल रहा हूं मैं, मोक्षो वैशेषिक रस बंधो वैशेषिक रस एतावते विज्ञानम यथस्थिति तथा कुरु। अर्थ क्या हुआ, विषयों में रस आना ही बंध है, और विषयों में, पंचेंद्र विषयों में रस नहीं आना ही क्या है, मोक्ष है। मुख्य बात तो ये है, इतना ही संक्षेप में कहा गया। जो इसमें इच्छा हो वह ग्रहण करो, यथेच्छते तथा कुरु। बंध तो इस प्रकार है, संसार से मुक्ति इस प्रकार। अतः पंचेंद्रिय विषयों में रस आना ही क्या है, बंध है, संसार है। और वैराग्य के दृष्टि में ये क्या है, रस नहीं आता। अतः राग द्वेष मोह से रहित होने के कारण उसमें रस नहीं आता। संसार के तमाम पदार्थों के बीच में रहते हुए भी वह अलिप्त रहता है, उसमें उसको रस नहीं आता। ऐसा संक्षिप्त तो यही बात कहा गया है, ये रस नहीं आना ही वैरागी होता है। तो वैरागी जो होता है वही वैरागी कहा जाए। वैरागी का अर्थ क्या, जिसमें से राग निकल गया। राग से प्रभावित तो नहीं है। संसार क्या है, रागमय है, और मुक्ति क्या है, वीतराग। वीतराग क्यों कहा, आप देखिए जहां कहीं भी लिखा जाए वीतरागाय नमो नमः, वीत द्वेषाय नमो नमः कहीं नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, बात समझो। वीतरागाय नमो नमः लिखा जाएगा, वीत द्वेषाय लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्या वीत द्वेषी नहीं है, वीत द्वेषी है सिद्ध भगवान अनंत। लेकिन बात क्या है, वीत द्वेषी होने के बाद भी राग रहता है। कहां, 9वें गुणस्थान तक तो वीत द्वेष हो जाएंगे, लेकिन 10वें में तो राग मौजूद है। इसलिए राग होने के बाद तो वीत द्वेष हो नहीं सकता। तो राग समाप्त हो गया तो वीतराग हो गया। तो ये संक्षिप्त ये कहना चाहता हूं कि राग ही क्या है, संसार का कारण है। समय सर में बताया रत्तो बंध निकम्मम, रत्तो बंध निकम्मम, राग करना ही बंध का कारण है। मुच्यते जीवो विराग संपूर्ण, वीतराग जो है वह इससे क्या मुक्ति को प्राप्त होता है। तो संसार में अनंत काल से यह संसार ही राग और द्वेष से युक्त हुआ है। कब से हुआ, अनादि से है। केवल ज्ञानी भी बोलेंगे कि कहेंगे अनादि से, आज से है ही नहीं। कब से हम लोग, अनादि से। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा, अनादि से सभी हैं। तो आज हम फिर भगवान के सामने जाकर के हम लोकता का प्रकट क्यों कर रहे हैं, बताओ। यदि हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले भी हम भी हैं, वो एक इंद्रिय हो या कोई भी हो, पंचेंद्रिय संज्ञा कोई भी हो, देव दानव हो, भगवान भी क्यों न हो, वे भी अनादि से, हम भी अनादि से। फिर वो बड़े क्यों कहलाते हैं, बड़े क्यों कहलाएंगे, इस अपेक्षा से बड़े हैं। संसार से मुक्त प्राप्त हो गए, वो जीत ले। राग द्वेष मोह को जीतने के कारण वे महान बने। हम उन जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए हम लोगों प्रकट कर रहे हैं, हम उनको बड़े मान रहे हैं। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो एक सा हो जाएंगे।
हाँ, जैसे घड़े में पानी डालो तो एक साथ कितने भी डालो समान होता है, ऐसा कि नहीं छोटा और बड़ा होता है, समान होता है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान एक समान हो गए। अब कितने भी कुछ भी कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं, शुद्ध हो गए। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? अपवर्ग का अर्थ कोई वर्ग नहीं, अब कोई भेद नहीं है। अब ऐसे शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करते कोई भेद नहीं। आज जो 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए और अनंत काल पहले सिद्ध जो हुए उनमें समाहित हो जाएंगे, लेकिन कोई भेद नहीं है, अब वर्ग को प्राप्त हो गए। ऐसे आदिनाथ भगवान ये भी संसार में हम लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार पुरुषार्थ किया, इस प्रकार उन्होंने शक्ति जागृत करी, तो आज के लिए वो 3 लोक नाथ बन करके क्या हो गए? मुक्त हो गए। उस मुक्ति को जो मुक्त चाहता होना चाहता है, जो विश्वास रखता है कि मैं आत्मा हूँ और संसारी हूँ और संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए जो मुक्त हुए हैं उनकी आराधना करता है, समझे? इसलिए आराधना कर रहे हैं। लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं बताओ? निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है बताओ? खुशी में? ऐसा नहीं, निर्वाण लड्डू क्यों? जलेबी लड्डू, हाँ, निर्वाण लड्डू निर्वाण क्यों नहीं बोलते बताओ? बात यही कहना चाहता हूँ, व्यंजन जो है 56 प्रकार के हैं। बर्फी के निर्वाण महोत्सव कहीं नहीं कहते, हाँ, जलेबी को नहीं कहते, हाँ, गुलाब जामुन को नहीं कहते, लड्डू निर्वाण लड्डू क्यों कहा जाता है बताओ? एक बार मैं प्रतिशासी से पूछा, उसका उत्तर नहीं है। फिर मैंने विचार किया, देखिए कि 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं उनमें अनन्य कोई व्यंजन है तो मोदक है। मोदक का अर्थ, मोद अर्थात आनंद को पैदा करने वाला। भगवान ने आनंद रूपी निर्वाण को प्राप्त कर चुके। ऐसा देखो, और कौन सा? उसमें भी मोदक में भी नुक्ति का मोदक, बूंदी वाला जो होता है वह विशेष माना जाता है। तो वो यदि प्राप्त, वो ऐसा उन्हें निर्वाण को प्राप्त कर चुके जो कि अनंत काल के वो क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला, अक्षय अनंत आनंद को प्राप्त हो रहा है प्रति समय। ऐसे निर्वाण को प्राप्त का, ऐसा निर्वाण रूपी लड्डू मोदक को प्राप्त किया। इसलिए हम भी उस मोदक को प्राप्त करने के लिए इस नश्वर मोदक को हम चढ़ा रहे हैं। ये भाव नहीं रखना कि हम एक लड्डू चढ़ाएं और जिंदगी भर हम लड्डू खाते रहें, इस भावना को लेकर के नहीं चढ़ाना। बात क्या है समझे? हाँ, आज तक यही करते आए हम लोग, लड्डू चढ़ा तो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदक चढ़ाते हुए भी हम ये भावना रखते हैं कि अविनाश्वर जो लड्डू जो मोदक है उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। अब इसी का हमारी इच्छा है, लेकिन वो का विश्वास रूप में है, और ये साक्षात इसलिए इसी पर ज्यादा हम चाहते। लेकिन यह जो है खाने के बाद फिर क्या खाना पड़ता है? नमकीन खाना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा नहीं नमकीन खाना पड़ेगा, अनंत काल भी खाओ, प्रति समय बदलता हुआ एक समय वर्ती पर्याय का अनुभव करने वाले निर्वाण को प्राप्त हुए। अरहंत भगवान को उपलब्ध नहीं, जो सिद्धों को उपलब्ध है। क्या अरहंत भगवान को भी नहीं मालूम? जब तक आदिनाथ थे यहाँ पर उनको भी वो नहीं था आनंद, जो आनंद सिद्धों को प्राप्त हुआ। आचार्य ने कहा अरहंता और सिद्ध में क्या भेद है? आज से मैं 76 की बात कर रहा हूं मैं।